हमारे जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं उसमें जो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुज़म्मिल। आज हम पढ़ेंगे अनदर पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ इंटरजेक्शन। इससे पहले मैंने 7 पार्ट ऑफ स्पीच कवर कर लिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच की गिवन है, आप उसे देख सकते हैं। सो गाइज वी आर गोइंग टू लर्न इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? एंड इंटरजेक्शंस इज अ वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स। तो जब आपको स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होती है तो हम इंटरजेक्शंस की हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं। मतलब कि कोई सरप्राइज हुआ, लाइक वाओ, फेयर हुआ, लाइक अगर फेयर होता है तो हम क्या बोलते हैं? ओ सस्पेंस, ओ माई गॉड, एंगर, ओ and love, joy and other emotions. So all these emotions we always express। हम ना कुछ words यूज़ करते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, एक्चुअली कोई मीनिंग नहीं होता, बट उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस के हमारी फीलिंग्स क्या हैं। वर्ड्स सच एज वाओ, आउच, हुर्रा, ओह एंड हुर्रे आर इंटरजेक्शंस। अब ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंटरजेक्शन होते हैं, तो हर एक इंटरजेक्शंस को हम देखते हैं और उनके एग्जांपल्स में देखते हैं कि उनके इमोशंस कौन से होते हैं और किस फीलिंग्स में हम दैट सर्टेन वर्ड्स को हम यूज़ भी करें। बट फॉर्मल लैंग्वेज में हम बहुत ज़्यादा इंटरजेक्शन यूज़ नहीं करते। इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम इंटरजेक्शन का ज़्यादा यूजेज करते हैं। इंटरजेक्शंस क्या एक्सप्रेस करते हैं? ओके, इंटरजेक्शन एक्सप्रेस करते हैं जॉय, हुर्रा, हा हा, हुर्रे, ऑल आर दिस वर्ड्स आर इंटरजेक्शन। सारे वर्ड्स क्या हैं? ये जॉय एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं, हुर्रा आई हैव पास्ड, लाइक यस मैं फाइनली पास हो गया। ये स्वीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन द स्कूल, लाइक सडनली यू टोल्ड आज हमारे प्रिंसिपल का बर्थडे है और पूरे क्लास में पूरे स्कूल्स में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। सो यू ऑल आर गेटिंग चॉकलेट एंड वी विल बी हैप्पी ऑफ कोर्स। मतलब हम कितने भी चॉकलेट बाहर खा लें, तो जब हम क्लास पे किसी का बर्थडे होता है या वो चॉकलेट जो डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, उसका अलग ही में एक मज़ा होता है। सो ये वी आर गेटिंग चॉकलेट। क्लियर? तो अगर हम ग्रीफ में होते हैं, सपोज करें समबडी हैज़ पास्ड अवे, तो आप एक ग्रीफ में, आप दुख में हो, तब हम कैसे वर्ड यूज़ करते हैं? अल्लास, आह, आह मी, हा, सम सॉरी, ऑल दिस वर्ड्स। सो जैसे कि अल्लास, आई एम रूइंड। सो अल्लास इज़ द वर्ड जो आप बुक्स में बहुत कॉमनली देखते हैं। अल्लास का मतलब होता है वी आर इन पेन, आप बहुत दुख में हो। आई एम रूइन, मैं व्हाट अ नेस्टी डीड। लाइक सपोज कर फादर ने बोला कि ये जो कचरा है इसको प्रॉपरली एक शॉपर में डाल दो और उस कचरे को, बाहर कचरे वाला खड़ा है उसको देके आओ। अब गए, आपने देखा कि ये जो कचरा पड़ा हुआ है, यो हर जो इस पड़े इट्स सो लाइक मेस, तो आप क्या बोलोगे? मी व्हाट अ नेस्टी डीड। नेस्टी का मतलब होता है बहुत बुरी, डीड का मतलब होता है काम, क्या गंदा काम दिया है। तो दीज आर वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शन। सो जब हम ग्रीफ में होते हैं तब इन वर्ड्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सरप्राइज। सो सरप्राइज में हम क्या बोलते हैं? व्हाट, आई जस्ट गॉट अ लैपटॉप, ओ अमेजिंग, आई एम गोइंग टू द वाटर पार्क, गुड हेवेंस, डोनल्ड्स लेके आए हो, गुड गॉड। सो ऑल दीज वर्ड्स एक्सप्रेस सरप्राइज। ओ यू कैम बैक, व्हाट डिड ही फेल। मतलब यहाँ पर आप क्या बात कर रहे हो कि सो यू आर सरप्राइज, यू आर नॉट बिलीव डेट, ये भी एक फेल हो सकता है। तो दीज आर वर्ड्स शोइंग एक्सप्रेशन डेट वी आर सरप्राइज्ड। तो जब हम सरप्राइज होंगे तो तब हम इस वर्ड्स को यूज़ करके हम अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन अप्रूवल, जैसे कि मानो कि किसी का अप्रूवल चलता है या आप किसी को शाबाशी दे रहे हो, ओके, वेल डन, ब्रावो, स्प्लेंडिड, मतलब बहुत अमेजिंग काम, यानी कि वो फंटास्टिक, ऑसम, ऑल दीज वर्ड्स, ये सब क्या है? अप्रूवल में आप यूज़ करते हो या आप किसी को अप्रिशिएट करने के लिए यूज़ करते हो। ओके, आई सी यू टुमारो, या वेल डन, यू हैव कॉट द थीफ। नाउ नेक्स्ट वन इज फेयर। फेयर के लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज द monsters got me, the monsters has got me, और discuss like you, she, yeah, यानी कि you know that movie was so disgusting। तो जिसने भी वो देखेंगे that movie was so disgusting। So the expression is like this। Next one is making a mistake, like oops। क्या होता है जब आप कुछ गड़बड़ कर दिया? oops, ठीक है, sorry I did not see those kids there।
तो आपने क्या किया, आप गए और आपने स्केट्स के ऊपर पैर मार दिया और कहीं और चले गए। तो सामने वाले ने ऐसे देखा कि एक्सक्यूज मी, आपने बोला कि ओप्स सॉरी आई डिडंट सी देम। तो दैट्स व्हाट वी से ओप्स। नेक्स्ट इज पेन, आउच दैट हर्ट्स, स्टॉप पिंचिंग। किसी ने आपको चिमटी मारी या किसी ने बेसिकली आपको पिंच किया, आपने क्या बोला कि आउच स्टॉप दैट हर्ट्स मी। या आप जा रहे हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, आपने जैसे ही देखा उसका एक कांटा था वो आपको चुभ गया, तो आप क्या बोलोगे, आउच, राइट। नेक्स्ट वन इज डिजायर फॉर साइलेंस। व्हाट इज डिजायर फॉर साइलेंस, लाइक कोई आ रहा है, बच्चा सो रहा है, सो दैट इज डिजायर फॉर साइलेंस। तो नेक्स्ट वन इज रिलीफ, लाइक ये जो हम करते हैं ना, तो एक्चुअली इट इज PHEW, ओके। तो दिस लाइक इन साउंड देयर, तो उसके लिए एक वर्ड है व्हेन यू आर राइटिंग, स्पेशली जब आप नॉवेल्स पढ़ते हो तो नॉवेल्स में इंटरजेक्शन में का बहुत यूज़ होता है। आई कांट बिलीव वी एक्चुअली फिनिश्ड इट, खूब कम किया फाइनली। आपका जो मैच, क्रिकेट मैच जो चालू होने वाला, आपने उससे पहले आपने अपना होमवर्क ख़त्म कर दिया, करिए। देन एडमिरेशन और अप्रिसिएशन, जो मैंने बताया, सारे बताया, स्प्लेंडेड, ब्रेवो, ये एडमिरेशन भी है, लाइक वाओ दैट्स रियली ए ग्रेट न्यूज़, और कांग्रेट्स यू फाइनली गॉट योर मास्टर्स डिग्री। सो कांग्रेट्स, वाओ, अमेजिंग, स्प्लेंडेड, ब्रेवो, ये सब क्या है, ये सब आपको अप्रिसिएट करते हैं। तो जब आपके टीचर है, आपका नोटबुक चेक करती है, तो वो आपको क्या कमेंट में देती है कि wow, then celebration, yippee, we won, let's head to the park. So, yippee, like, yes, we are done it. Or yeah, the exams are over. That is my favorite expression. Okay, next is anger or annoyance. So, do you are very angry, like, hey, stop messing with me. Like, what? What did you just say? फिर से बोलो, फिर से बोलो. So, basically, stop messing with me. Hey you, excuse me. Excuse me is also word आप जो एंगर में भी बोलते हैं, excuse me, hey you, ये सारे वर्ड्स कहाँ यूज़ होते हैं, अब जब हम एंग्री होते हैं। encouragement, encouragement is again appreciation, bravo, or rejection, hey father, how did you find it, nah, like that's not good. So nah is like what, rejection, इतना कोई खास नहीं है, nah, clear. Then we will talk about attention, like hush, behold, listen, look, जैसे आपको दिख रहा है, look, hey, listen, ये सारे वर्ड्स क्या है, किसी से attention गेदर कर रहे हैं, जैसे कि लो he is here again, जैसे कि लो ये आ गया। Then hush, the childs are sleeping, shh, जैसे कि hush भी हो सकता है, hush is like what, you are driving some attention, आप attention ले रहे हो कि भाई अब बच्चे सो रहा है, अब खामोश हो जाओ, क्लियर। देन वी आर गॉट calling और addressing, जैसे कि मैं किसी को बुला रहा हूँ, like hello, hi, excuse me, so all these things we use, like ho, hola, hello. Now hello and hello is different things, sound different करता है, इसलिए हमारे पास दो words हैं। हो, come here, Muzamil. Hola, let us go out for a tour. Hello, where are you coming from? Where are you coming from? Like, ये तुम कहाँ से चले आ रहे हो, तुमको किसने बोला चले आओ। So these are some words that show the expression of someone to calling or addressing, clear. Next one is shame. When we talk about shame, it's like five for shame. For shame, your sister has run away from home, तुम्हारी बहन घर से भाग गई है। For shame, you can just use the words, और फाइव, she has not repaid your loan, यानी कि ने उसको पैसे उधार दिए थे, वो आपको वापस नहीं किए। फाइव, शर्म आने चाहिए। तो फाइव इज अ वर्ड which I am sure आपको पता नहीं होगा, so it is an another word you can include it in your vocabulary. अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, या तो नाउन होते हैं, या तो प्रोनाउन होता है, या तो वर्ब होता है, या तो एडवर्ब होता है, कंजक्शन होता है, लेकिन ये इंटरजेक्शन की तरह एक्ट करते हैं। जैसे देखते हैं कैसे। हम नाउन इन्फिनेटिव से स्टार्ट करते हैं। टू थिंक ऑफ हिम एज अ फ्रेंड, इन्फिनेटिव क्या होता है, वो वर्ड जो कि टू के साथ, जैसा कि हम बेस्ट फॉर्म लिखते हैं, टू वर्क और टू टॉक। अब ये जो वर्ड जो होते हैं टू के साथ स्टार्ट होते हैं, इनको हम इन्फिनेट कहते हैं, लाइक टू वर्क समथिंग आई एम नॉट इमेजिन। सो टू थिंक ऑफ हिम एज अ फ्रेंड, मतलब तुम्हें लगता है कि मैं उसको एक दोस्त की तरह सोचता हूँ, तो टू थिंक ऑफ हिम एज अ फ्रेंड
इट्स अ क्राइम, मतलब कोई बंदा है जिसको आप लगता है वो बिल्कुल भी फ्रेंडशिप के लिए नहीं है, तो आप बोलते हैं कि टू थिंक ऑफ हिम एज अ फ्रेंड, ओह प्लीज़। तो यहाँ पर अगेन टू थिंक जो है ये इंटरजेक्शन की तरह यूज़ हो रहा है। आ हॉर्स माई किंगडम टू तुम फॉर अ हॉर्स, मतलब किसी ने बोला आप जो हो आप अपना किंगडम दे दें तो मैं आपको घोड़ा दे दूंगा। आप दिमाग ख़राब है, घोड़े के लिए मैं पूरा किंगडम दे दूँ क्या? आप पेन, तो जब आप किसी चीज़ को लेकर यू आर फाइटिंग विथ मी ओवर द पेन, तो एक पेन भी वहाँ पर क्या हो गया, नाउन है लेकिन एज ए इंटरजेक्शन की तरह यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर देखो प्रोनाउन, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल, तो ये जो व्हाट है ये एक प्रोनाउन है और आपको उसको एज अ इंटरजेक्शन यूज़ किया है। देन वार, सुनो सुनो वो क्या बोल रहा है, हेयर हेयर, हेयर हेयर, कम ऑन या फिर क्लैप, तो ये सर क्या है, वर्ब होते हैं एज अ इंटरजेक्शन। फिर हम जो एडवर्ब की बात करते हैं, हाउ चार्मिंग द वॉइस इज, अब यहाँ पर जो हाउ है ये एक एडवर्ब है जो कि चार्मिंग को मॉडिफाई कर रहा है जो कि वर्ब है, तो हाउ चार्मिंग, सो ये भी एक इंटरजेक्शन की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर। And then let's talk about conjunction. So, if only I could see my father again, suppose somebody has lost his father, how father, आपने बोला कि काश मैं एक बार मिल पाता अपने फादर से या उससे एक बार बात कर पाता है एक बार। इफ़ ओनली आई कुड सी माई फादर अगेन, तो यहाँ पर इफ़ जो है कंजक्शन वो एक इंटरजेक्शन की तरह यूज़ हो रहा है। तो ये था हमारा आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन। ये हमारा आखिरी लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। मैंने सारे पार्ट ऑफ स्पीच को कवर कर लिया है कंप्लीट डिटेल से। नेक्स्ट वीडियोस में दूसरे लेक्चर कवर करूँगा, जैसे कि सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाऊँगा आपको टाइप ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, और उसके अलावा मैं आपको टेंसेस पढ़ाऊँगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं ये सारे टॉपिक्स अपलोड करता जाऊँगा। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई टॉपिक अनक्लियर है जो आप चाहते हैं कि मैं अपलोड कर दूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना टॉपिक मेंशन कर दें जिसमें वो आपको कन्फ्यूजन है, इंशाल्लाह वो मैं टॉपिक भी अपलोड कर दूंगा। होपफुली आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बेलो एंड हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवेंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।